रविवार को दिल्ली की सड़कों पर ब्रिटिश कालीन गाड़ियां देखने को मिली। दरअसल ये मौका था विंटेज कार रैली का। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द स्टेटस मैन विंटेज एंड क्लासिक कार रैली के 97वें संस्करण में शामिल हुए। इस रैली में वो सभी गाड़ियां देखने को मिली जो अमूमन सड़कों पर देखने को नहीं मिलती हैं। विंटेज कार हमें सड़कों पर बहुत कम ही देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा मौका भी होता है इन कारों के देखने के लिए लोगों को गैरेज और म्यूजियम में जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी कम ही होता है कि ये कारें हमें आसानी से देखने को मिल जाएं। देखो मैडम जी बैठे ने। लेकिन राजधानी दिल्ली में विंटेज कार के प्रेमियों के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें 100 से 150 साल पुरानी कारों ने हिस्सा लिया। इस रैली के माध्यम से विंटेज कार प्रेमियों को उन्हें देखने का मौका मिला। लोगों का प्रयास रहा कि रैली के माध्यम से अपनी विरासत को दुनिया से रूबरू करा सकें और लोग फिर से इतिहास की यादों में अपनी उन कारों को चला सकें। ये सर 1938 मॉडल मर्सिडीज बेंज। और हर साल क्या यहाँ रैली में लाते हैं? जी बिल्कुल सर, हर साल लेके आते हैं इसको रैली में हम। तो आपके परिवार का कब आई, कहाँ से आई? सर हमारे पास में ये लगभग विदिन 15 ईयर्स। ये सर। तो इतने सालों से आप संभाल रहे हैं? बिल्कुल सर, 15 साल से मैं देख रहा हूँ इस कार को और बहुत वेल कंडीशन में, चलने में भी ठीक है और बहुत बढ़िया है। इसका आनंद और आजकल की गाड़ियों के आनंद में क्या है? सर थोड़ा डिफ़िकल्ट है इसका, जो संभालना वगैरह वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्टीयरिंग भी हार्ड है और वैसे इसका मेंटेन है बहुत वो कॉस्टली पड़ता है सर। भले ही आज के जमाने में कई हाईटेक कारें सड़कों पर दौड़ती हैं, लेकिन विंटेज कारों की बात ही कुछ अलग है। विंटेज कारों का मॉडल, लग्जरी स्टाइल अपने आप में एक अलग तरह का शाही अनुभव कराती है। हालांकि अब आज के जमाने में काफी कम विंटेज कारें सड़कों पर देखने को मिलती हैं। विंटेज कारों का दीदार करने के लिए भारी संख्या में शहर के लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों में कारों के देखने के लिए खासा उत्साह भी नजर आ रहा था। बता दें कि काफिले में 1937 की रोल्स रॉयस कार और आजादी के पहले के शान की सवारी कहे जाने वाली साल 1938 की ब्यूक लिमोजीन सहित कई लग्जरी कारें शामिल थी। ये गाड़ी है 1948 का मॉडल और ये मेरे पास 50 साल से ऊपर। सर चूँकि काफ़ी मेंटेन और ख़ास तरीके से आपने इसको रखा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपको बहुत प्यार और फैमिली का हिस्से की तरह आप इसको संभालते हैं। वो तो है ही, उसके बगैर ये जो हॉबी है ना ये नहीं सहती। इसके लिए एक्सट्रीम इंटरेस्ट चाहिए और डेडिकेशन चाहिए। तो खास वजह जो आपको इस गाड़ी से इतना लगाव रखते हैं? खास वजह यह है कि जब मैं 10 साल का था तो मेरे स्कूल के हेडमास्टर की ये गाड़ी थी। साल 1933 का मॉडल ये गाड़ी ऑस्टन आप देख रहे हैं, जो कि विंटेज कार रैली में आई है और अपने आप में जो गाड़ी की लुक है वो अपने आप में एक अद्भुत, क्योंकि एक यादगार और काफ़ी पुरानी गाड़ियों में से एक है, क्योंकि साल 1933 का ये मॉडल है गाड़ी का। और जो इनके ऑनर है उनका कहना है कि उन्होंने इस गाड़ी को काफ़ी संभाल के रखा है ताकि इसको हमेशा यादगार के तौर पर इनके घर में है। इस रैली से प्रयास किया गया कि विंटेज कारों के जरिए लोग अपनी विरासत को सहेज कर रखें, जो हमारे भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। हालांकि इन कारों का रखरखाव बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी जिन्हें शौक है वो इन कारों को आज भी पूरी देखरेख में रखते हैं। विंटेज कारों को भारत की संस्कृति का हिस्सा कह सकते हैं। ये हमारा फर्ज भी बनता है कि हर पीढ़ी को बताया जाए कि हमारे देश की संस्कृति कितनी पुरानी है। विंटेज कारों को रखना शौक जैसा है और इसके कलेक्शन के लिए सरकार को भी सामने आना चाहिए, जिससे लोगों में इस कारों के लिए जागरूकता बने। विंटेज कारों को भारत की संस्कृति का हिस्सा कह सकते हैं। विंटेज कारों की शानदार प्रदर्शनी सभी के लिए एक अनोखा और यादगार लम्हा बन गया। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट।